कई तो माता पिता इसलिए दुखी हैं कि प्यारे हमारे 4-4 बेटे होने के बाद में भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि प्यारे सारी जिंदगी माता पिता अपने बच्चों को लायक बनाने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मेरे इस बेटे का मकान बन जाए, मेरे इस बेटे की दुकान चल जाए, मेरे इस बेटे का ये कार्य हो जाए, कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। ध्यान देना। लेकिन उन्हें लायक बनाने के चक्कर में जो अपनी कौड़ी और दमड़ी दोनों लगा देते हैं, बुढ़ापे में उन माता पिता का क्या हाल होता है, बड़े ध्यान से सुनना। कि एक माता पिता के 4 बच्चे और माता पिता भी पूरे सूरे थे, चारों को नहीं पढ़ा पाए। 4 में से 3 को तो पढ़ा दिया और प्यारे एक को नहीं पढ़ा पाए, और जिसको नहीं पढ़ा पाए वो घर के कार्य करने लगा। कर्जा करके पढ़ाई लिखाई कराई, उन 3 बेटों की नौकरी लगा दी, 3 लायक बेटे बन गए। कई तो अपने मकान तक दांव पे लगाते थे। बड़े ध्यान से सुनना। हरियाणा में हम कथा करते हैं ना, आधे से ज्यादा हरियाणा के जो बच्चे हैं ना, कोई कनाडा में है, कोई न्यूजीलैंड में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। बोले महाराज 60 लाख रुपए लग गए, हमारे बेटे कनाडा में हैं। कोई कहता हमारे बेटे न्यूजीलैंड में हैं। बहुत लायक बच्चे हैं, 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ध्यान देना। फिर हम उनसे कहते हैं तो 10 लाख रुपए महीना कमाते होंगे तो आपको तो अच्छे पैसे भेजते होंगे। बोले महाराज पैसे भेजना तो दूर, आना भी नसीब में नहीं होता उनका। ऐसे लायक बना दिए कि प्यारे वो विदेश में जाके सेटल हो गए, शादी भी कर ली। आज ये हाल है, अगर आज हम मर भी जाएं तो प्यारे हमारे बेटे हमारे अंतिम संस्कार में भी नहीं आएंगे। ऐसे लायक बेटे का क्या फायदा, जिसने अपना मकान दुकान सब गिरवी करके उनको विदेश भेज दिया। अरे विदेश में 10 लाख रुपए कमाने से अच्छा है अगर बेटा घर में 20,000 रुपए भी कमाता है ना, तो आंखों के सामने रहता है। चाहे लड़ता है झगड़ता है, लेकिन कम से कम माता पिता के आगे तो रहता है। अब प्यारे उस माता पिता ने 3 बेटे तो लायक बना दिए, तीनों की नौकरी लग गई बहुत अच्छे से। एक वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब उसी हिसाब से माता पिता ने उन तीनों के लिए बहू भी ढूंढ ली और प्यारे बहू भी नौकरी वाली मिल गई। अब तीनों बेटे भी लायक और बहू भी लायक। अब जो चौथा बेटा था वो पढ़ नहीं पाया, वो सबके काम भी करता था और सबके ताने भी सुनता था। बड़े ध्यान से सुनना। जो नालायक बेटा, उसको सब क्या कहते थे, तू बिल्कुल निकम्मा है, तू बिल्कुल नालायक है, तू किसी काम का नहीं है, तू हमारे बराबर का थोड़ा है। देखो हमारी भी नौकरी भी लग गई, हम लायक बन गए। उस नालायक बेटे से सारे काम करवाते, लेकिन फिर भी नालायक नालायक कहते। वो चुपचाप सबकी सेवा भी करता, काम भी करता, लेकिन फिर भी सबकी सुनता। तीनों लायक बेटों के अपने अपने मकान थे और जो नालायक बेटा था उसे भैंसों के तबेले में छोड़ दिया कि सुबह उठ के दूध निकाल के हम सबको देगा। वो उसमें भी राजी था क्योंकि वो नालायक था। उसकी हालत देख के माता पिता को तरस आता था, लेकिन फिर भी कहते थे
ना जाने कौन सा कर्म है जो ये इनकी सेवा करने के बाद ताने भी सुन रहा है। एक दिन क्या हुआ, पिताजी की इतनी तबीयत खराब हुई, रात को 2:30 बजे, बड़े ध्यान से सुनना, उनको अटैक आ गया। पिताजी को दिल की धड़कन तेज होने लगी। जब उसे लगा कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो प्याते जो माता पिता बच्चों के लिए कार्य करते हैं तो किसको याद करेंगे संकट में? बच्चों को याद करेंगे। अरे बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अस्पताल ले जाओ। लेकिन प्यारे कोई भी लायक बेटा नहीं आया। आवाज सबको आ रही है कि पिताजी आवाज मार रहे हैं, बीमार हैं। कोशिश भी करी बेटों ने उठने की, लेकिन जो लायक बहुएं थी ना, अरे इनका तो रोज का काम है, शोर करते हैं, चुपचाप बैठ जाओ, सो जाओ, तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है। नालायक बहुओं ने, लायक बहुओं ने लायक बेटों को रोक दिया। उस दर्द की सुनी की अनसुनी कर ली लायक बेटों ने, कोई बाहर नहीं आया। लेकिन दूर तबेले में जो नालायक बेटा सो रहा था, उसको जब पिताजी के दर्द की आवाज सुनी कि पिताजी बेटों को बुला रहे हैं, तो प्यारे लायक बेटा कोई नहीं आया। उस नालायक बेटे ने जब आवाज सुनी तो वो दौड़ा चला आया। पिताजी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ? अरे नालायक, तू मेरे लायक बेटों को बुला, उनके पास गाड़ी भी है, पैसे भी हैं, वो मुझे अस्पताल ले जाएंगे। जरा बुला तो सही, तू क्या करेगा? तू तो नालायक है, पिताजी भी कहने लगे। अब वो नालायक बेटा सभी बेटों के पास गया जो लायक थे, सभी के घर में दरवाजा खटखटाया, भैया उठ जाओ, भैया उठ जाओ, पिताजी की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन कोई लायक बेटा दरवाजा नहीं खोला। सब सुन रहे थे। अब उस नालायक बेटे ने क्या देखा, एक कील पर एक भाई की गाड़ी की चाबी लटकी हुई थी। उस नालायक बेटे ने चाबी निकाली, पिताजी को गोद में उठाया और प्यारे गाड़ी में लिटाया और गाड़ी स्टार्ट करके जोर से ले जाने लगा। अब तो पिताजी पीछे से जोर जोर से कह रहे, अरे नालायक, तू मुझे मारेगा, इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, अस्पताल में ले जाने से पहले ही मुझे ऊपर पहुंचाएगा। ना जाने कितनी बातें बोलते रहे, लेकिन उस नालायक बेटे ने गाड़ी तेज चला के अस्पताल पहुंचा दिया। जैसे अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक ही बात कही, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो तुम्हारे पिताजी जीवित नहीं रहते। तुम सही समय पर ले आए, अब इनका इलाज भी हो जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, सारी रात उनका इलाज हुआ। सुबह जब पिताजी सामान्य हो गए, खतरे से बाहर हो गए, तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी, कुछ दवाइयां दे दी। अब आप पिताजी को ले जाओ। वो नालायक बेटा फिर पिताजी को गोद में गाड़ी पर लिटाया और अब आराम से चलाने लगा। अब पिताजी फिर जोर जोर से बोलने लगे, अरे नालायक, तू पागल हो गया, रात को तो इतनी तेज चला रहा था, मैं मना कर रहा था, फिर भी अब तू इतनी धीरे चला रहा है, तू किसी काम का नहीं, तू नालायक है। ना जाने कितनी बातें बोलने लगे पिताजी। अब प्यारे जैसे ही वो नालायक बेटे ने गाड़ी घर में रोकी, पिताजी को प्रेम से उठाया और बिस्तर पर लिटाया, तभी पिताजी ने फिर बोला, अरे नालायक, तू किसी काम का नहीं, दवाई तो तू गाड़ी में ही छोड़ी आया। अच्छा पिताजी, मैं लेके आता हूं। अब जब बार बार पिताजी उसे नालायक नालायक बोल रहे थे, तो प्यारे मां को दर्द हो गया। कहने लगे, अजी एक बात कहूं? बोले क्या? बोले ये भाई सब उसे नालायक कहते हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानी,
इसकी भाभियां नालायक नालायक कहती, मैं कभी बुरा नहीं मानी, लेकिन जब तुम इस बेटे को नालायक नालायक कहते हो ना, तो मेरी आत्मा रोती है। कम से कम तुम इसे नालायक तो मत बोलो। अब बड़े ध्यान से सुनना पिताजी ने क्या कहा। पिताजी कहने लगे, अरे भगवान, तू मेरे शब्दों पे मत जा, तू मेरे शब्दों पे मत जा। मैं इसे नालायक नालायक इसीलिए कहता हूं कि तू नालायक है, नालायक है, कहीं ये औरों की तरह लायक ना बन जाए। 3 बेटे मेरे लायक हैं, लेकिन कोई उठा, किसी ने मेरी आवाज सुनी, कोई मुझे लेकर गया, क्योंकि वो सब लायक हैं। जिसके पीछे मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, जिसके पीछे मैंने कर्जा किया, जिसके पीछे मैंने मकान तक गिरवी रख दिए, आज वो सब लायक बन गए, लेकिन संकट में कोई लायक साथ नहीं आया। लेकिन आज मैं इसे कहता हूं कि तू नालायक ही बना रहे, कम से कम नालायक होकर मेरा साथ तो दे रहा है। और आपको एक सच्चाई बताएं कि 3 बेटे समझदार हो और 1 बेटा मंदबुद्धि हो, तो माता पिता किसका साथ देते हैं? किसका साथ देते हैं? जो मंदबुद्धि होता है। उसे पता है जो लायक है वो तो अपना काम चला ही लेंगे, लेकिन प्यारे जो मंदबुद्धि होता है ना, उसका कोई सहारा नहीं होता। लेकिन जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके माता पिता होते हैं। इसीलिए माता पिता को परमात्मा का रूप कहा गया है। लेकिन क्या जीते जी माता पिता की कदर कोई करता नहीं। हाँ, मरने के बाद झूठे पकवान बांटेंगे, इमरतियां बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन जीते जी पानी भी नहीं पूछते। पड़ोसी की तरह निकलते हैं, हाथ में दही बल्ले की थैली होगी, सीढ़ियों से अपने परिवार के लिए ले जाएंगे कि हम अपने परिवार के साथ खाएंगे बैठकर। अरे क्या माता पिता का तुम परिवार नहीं हो? वो भी तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ बैठकर खाएं, वो भी तो चाहते हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ बैठकर मन की बात करे। लेकिन प्यारे, उन बच्चों को अपने बच्चे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप दुश्मन दिखते हैं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, आज बूढ़े माँ बाप जिनकी चारपाई कोने में डल गई है, दवाइयों की इतनी बड़ी बड़ी थैलियां बंध गई हैं, रोटी कम और दवाई ज्यादा खाते हैं। क्या बीमारी है उनको? कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है कि मेरे बच्चे 2 घड़ी मेरे पास आ जाएं, मेरे बच्चे 2 घड़ी मेरे से मन की बात कर लें। और प्यारे, जब बच्चे अपने माता पिता के पास आ जाते हैं ना, वो सारे दर्द भूल जाते हैं। लेकिन एक बात सत्य है, ये माता पिता कब समझ में आते हैं? जब वो संसार छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि जीते जी उनकी कदर तुमने नहीं करी। कब पता चलता है? जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कदर नहीं करते। जब जैसे तुम अपने माता पिता का अपमान करते थे, उस समय तुम शेर बनते थे। आज जब हमारे बच्चे हमारे सामने शेर बनते हैं, हमारा अपमान करते हैं, तब आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू लाकर अपने माता पिता की फोटो के सामने खड़े हो जाते हैं कि हे माता पिता, जब तुम थे तब हमने तुम्हारी कदर नहीं करी। जब तुम थे हमें छाया भी देते थे, हमें फल भी देते थे, लेकिन हम फल खाकर भी गुर्राते थे, आंखें दिखाते थे। आज वो रो रो कर माथा पटकते हैं और अपने माता पिता को याद करके क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनना, बड़े भाव से एक बेटा अपने माता पिता के लिए क्या कह रहा है? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए,
कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा देश। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। और प्यारे, जब माता पिता के सामने उनके बच्चों को चोट लगती थी, प्यारे, उनकी जरा सी चोट माता पिता का कलेजा चीर डालती थी। सब कुछ छोड़कर माता पिता उसको गोद में लेकर भागते जाते थे डॉक्टर के पास। लेकिन जब वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंचती। वो तड़पते रहते हैं कि कोई मुझे अस्पताल ले जाए, कोई मेरी दवाई ले आए। लेकिन कई बच्चे इतनी दूर होते हैं कि चाहकर भी नहीं आ पाते। वो माँ बाप पुकारते रह जाते हैं, तड़पते तड़पते पुकारते पुकारते उनका दम निकल जाता है। जब वो बच्चे नहीं पहुंच पाते, जिंदगी भर पछतावा रहता है कि ना जाने उस समय कैसे हमें पुकारा होगा। कहते हैं जिससे प्रेम होता है ना, जरा सा तकलीफ होती थी अस्पताल ले जाते थे, कई कई दिन तक रहते थे। लेकिन जब दम निकला तो प्यारे उस समय जब जब हम साथ नहीं होते तो जीवन भर पछतावा रहता है। और फिर वो यही कहते हैं, कुछ आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। कुछ आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम जब निकला तेरा दम। जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा देश। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जीते जी माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की सेवा जरूरी नहीं है। कथा में हम बार बार कहते हैं, जरूरी नहीं कि भगवान की पूजा करने से माता पिता मिल जाएं। जरूरी नहीं भगवान की पूजा करने से माता पिता मिल जाए, लेकिन ये अवश्य होगा कि अगर माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान तुम्हें जरूर मिल जाएंगे।